ये जो ऊप्स कॉन्सेप्ट है ये कॉमन है, अगर आप पढ़ रहे हैं सी प्लस प्लस या फिर आप पढ़ रहे हैं जावा, है ना, या फिर सी शार्प, जो यस सर। भी और ऊप्स रिलेटेड है। तो ऊप्स का बेसिकली मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, है ना। तो यस सर। ऑब्जेक्ट यस। ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर आपके पास कॉन्सेप्ट किस चीज का होगा, आपके पास होगा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, अब बात क्या करते सर? हैं कैसी क्लासिकल क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, क्लासेस, क्लासेस क्लासेस? एंड ऑब्जेक्ट, है ना। ठीक है। यस। यस। द क्लासेस। तो क्लास, जो अगर हम बात करें जनरल कि क्लास होती क्या है ना, भाई जैसे आप यस सर। स्टूडेंट हो, है ना। अब आप स्टूडेंट हो, आपके साथ क्लास में जो पढ़ रहे हैं वो भी स्टूडेंट है ना। तो यस स्टूडेंट सर। खाली आप ही तो नहीं ना हो, है ना, मतलब स्टूडेंट क्या है, एक कैटेगरी होगी, समझ रहे हैं। यस। यस सर। तो जो चीज एक कैटेगरी, एक समूह, एक समुदाय को बताती है ना, तो वो चीज क्या हो गई अपने आप में, एक क्लास। ठीक है। यस तो सर। अपन बात करें भाई, जो भी स्टूडेंट होगा सर उसका सर अपना इस एक, सर यहाँ पे एक मिनट, एक मिनट सर, एक मिनट। सर आप पॉज कीजिए। क्लास की और ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है? हाँ वही मैं बता रहा हूँ कि हम्म। अगर हम बात करेंगे कि सबसे पहले बात सुनो क्लास की, है ना, ऑब्जेक्ट अब ये आएगा। यस। तो जो भी एक यस। जनरल कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है ना, वो चीज क्या हो गई यस। अपने आप यस। में, एक क्लास हो गई। ठीक है। तो यस। अपने पास रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, सब क्या है अपने पास, एक एट्रीब्यूट्स है जो उस क्लास को दर्शा रहे हैं। मतलब जो भी स्टूडेंट होगा यस उसका सर। एक रोल नंबर होगा, नेम होगा, क्लास होगा, सेक्शन होगा, है ना। कार सेक्शन। अब यस। अब यस। आप एक स्टूडेंट हो, तो आप स्टूडेंट एक कैटेगरी हो गई, पर आप उसी कैटेगरी को बिलोंग करने वाले क्या हो गए, ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो आप एक यस। ऑब्जेक्ट, है ना। भाई अब जो जिसका रोल नंबर 1 विकास 10 सी, है ना। ठीक है। फिर रोल यस। नंबर 2 विनय 11 डी। तो ये भी अपने आप में एक स्टूडेंट है, ये भी अपने आप में एक स्टूडेंट है ना। तो यहाँ पे अपने मतलब अगर हम बात करें तो जो उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, है ना, जो है वो अपने आप में क्या हो गया, यस। आपके यस। पास एक ऑब्जेक्ट। यस। ठीक है। यस। यस। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, सर आप समझ रहे प्रॉपर हाँ। कीजिए ये। ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट अब देखो और अभी अब ये यहाँ पर लास्ट बताए, यहाँ पे बताइए, क्लास डिफाइंस ए जनरल कैटेगरी, है ना, जो है क्लास एक में। जनरल कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसी इनसे कैटेगरी की एक अकरेंस इंस्टेंस, मतलब उसी का एक प्रकार। ठीक है। जो, हाँ, इंस्टेंस और ऑकरेंस का मतलब क्या होता है? मतलब जैसी आपकी कैटेगरी है उसी तरह के फीचर उसमें होंगे, है ना। मतलब उसका यस। एक स्वरूप कह सकते हो, प्रारूप कह सकते हो, है ना, मतलब वैसा का वैसा। यस। मतलब आपके पास क्या है यस। कि क्लास तो एक साचा हो गया भाई, जो भी है, जो भी यहाँ पे बता दिया कि भाई ये इस तरह का बनेगा, अब उस साचे से जो भी आप बना रहे हो वो भी वैसे के वैसे दिखेंगे, तो वो क्या हो गए अपने ऑब्जेक्ट्स हो गए। क्लियर है यहाँ तक का। यस। यस। मतलब आप जो है यस। क्लास में पहले डिफाइन कर देते हो कि क्लास में क्या क्या चीजें होंगी, और जो भी उस क्लास को यस। बिलोंग करेंगे, है ना, जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उन सब में भी वही सारे फीचर्स होंगे। ठीक है। अच्छा। यस। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के और क्या क्या फीचर्स होते हैं। हम्म, पहला अच्छा। है पहला है आपके पास एनकैप्सुलेशन, है ना। और दूसरा है आपके पास डेटा एब्स्ट्रैक्शन, है ना। तीसरा यस। है आपका डेटा हाइडिंग। चौथा है इनहेरिटेंस, यस। तो पांचवा है पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। सर डाटा हाइडिंग लिखेगा, अभी डाटा हाइडिंग अभी हाइडिंग अलग होता डेटा हाइडिंग है ना, जो है अभी अपन एक एक है। फीचर्स डाटा देखते हैं। हैंड। अच्छा डाटा हैंडलिंग सर नहीं एक है। डाउट है। हाँ डाटा हैंडलिंग अलग होता है क्या सर? हाँ, डेटा हैंडलिंग अलग चीज है ना। ये तो डेटा हैंडलिंग। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एनकैप्सुलेशन की, यस। है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे एनकैप्सुलेशन के अंदर
जैसे अगर अपन बात करेंगे, एक क्लास है, स्टूडेंट क्लास है ना, जो है ना, तो स्टूडेंट जो क्लास है उसके अंदर डेटा आइटम्स भी होंगे और फंक्शंस भी यस। होंगे जो उस डेटा आइटम को काम में ले रहे हैं। ठीक है। जैसे अगर अपन बात करें, स्टूडेंट है तो हर स्टूडेंट का यस। अपना एक रोल नंबर होगा, नेम होगा, यस सर। क्लास होगा, सेक्शन होगा, है ना। सेक्शन। और यस। ये दो फंक्शंस हैं जो पहला तो रीड डिटेल है ना, जो उस यस। डेटा आइटम्स को रीड कर रहे हैं। मतलब रीड डिटेल क्या करेगा, रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन को रीड करेगा, भाई क्या इसका रोल नंबर है ना, क्या इसका क्या नाम है, क्या नेम सेक्शन। है ना, क्या क्लास है ना। और और क्या, उसके बाद राइट कर देगा। ठीक है। और राइट डिटेल क्या करेगा कि अपने पास हम्म। उन सब चीजों को डिस्प्ले करेगा, है ना। ठीक है, अच्छा। समझ में आया। यस तो अब क्लास के सर अंदर इसका। दोनों चीजें होती हैं, क्लास में दोनों चीजें होती हैं, डेटा आइटम्स भी होते हैं और फंक्शंस भी होते हैं जो यस। उन डेटा आइटम्स को काम में लेंगे। ठीक है। तो यस। यस। ये जो प्रोसेस होता है कि डेटा आइटम फंक्शंस को कंबाइन करके क्लास बनाना, है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसे क्या बोलते हैं, एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। ठीक है। इनकैप्सुलेशन का डिफिनीशन सर कैसे हुआ तो बताएं। अब ये देखिए, प्रोसेस है ना, प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग मतलब डेटा आइटम्स और फंक्शंस दोनों को कंबाइन करके एक क्लास बनाना, है ना। ये चीज क्या मतलब कहलाती एक है। डाटा बना। हाँ, ये चीज कहलाती सर है दोनों कि, कंबाइन करके सर। सर हाँ भाई डेटा आइटम्स है बोल। ना, ये तो यस डेटा सर। आइटम्स यस। है ना, और ये यस सर। फंक्शंस है। यस। इन दोनों को कंबाइन यस सर। करके आप क्या बना रहे हो, एक सिंगल एंटिटी, है ना। वो सिंगल एंटिटी यस। तो कहलाती है क्लास, है ना। और ये जो प्रोसेस है यस। इस चीज को यस सर। कंबाइन करने का, है ना, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, एनकैप्सुलेशन। ठीक है। सर अगर ऐसे अपन भी तो हो सकता है दोनों को। यस सर। अपन बोलिए। सीधे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, क्लास को डिफाइन करने का मतलब होता है एनकैप्सुलेशन। यस। तो डाटा आइटम फंक्शन का दोनों को कंपेयर करके एक डाटा बनाए उसको तो बोलते हैं। हाँ, तो डेटा आइटम और फंक्शन दोनों को कंबाइन करके जो आपने एक नया बनाया है ना चीज, उसको अपन बोलते हैं यस क्लास। सर। और इस प्रोसेस को बोलते हैं डेटा एनकैप्सुलेशन। ठीक है। यस सर। ठीक है, यहाँ तक का कोई दिक्कत। यस सर। यहाँ दिक्कत नहीं है। हाँ, आगे समझ में आपको क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। यस। यस सर समझ में आ गया मतलब डाटा आइटम या फंक्शन दोनों को मिला के और एक हाँ, दूसरा तो डाटा अपन एक है बनाया। ना, क्लास को क्या कह सकते हैं, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी कह सकते हैं, क्योंकि क्लास खुद अपने आप में एक नया तरीके का डेटा टाइप बन गया जो मतलब अपन यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, जो है यस। कस्टमाइज डेटा टाइप बन गया। ठीक है, समझ में आया। यस। यस। अब बात करते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन, है ना। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन की बात अगर अपन करेंगे, अगर डेटा एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं हम, तो हम ये कह रहे हैं कि एक एक्स वाई जेड कॉलेज है ना। एक एक्स वाई जेड जो कॉलेज है, यस सर। वो अपने स्टूडेंट्स को क्या क्या फैसिलिटी दे रहा है, ऑडियो विजुअल रूम, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स रूम, हॉस्टल, मैस, है ना, जो है। यस। ठीक है। यस अब ये किसको दे रहा है, जो है, जो उस कॉलेज की क्या है, एक्स वाई स्टूडेंट, जेड को। एक्स वाई जेड कॉलेज के जो स्टूडेंट है। मतलब अगर आपको ये फैसिलिटी चाहिए, समझ रहे हैं, यस अगर सर। आपको ये यस सर। फैसिलिटी चाहिए तो आपको पहली कंडीशन क्या है, उस कॉलेज में एडमिशन लीजिए। समझ रहे हैं, नहीं सर नहीं समझे। समझे फिर से थोड़ा। मैं ये कह यस रहा हूँ सर। कि ये एक एक्स वाई जेड कॉलेज है जो अपने स्टूडेंट्स को क्या क्या फैसिलिटी दे रहा है, ऑडियो विजुअल रूम, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स रूम, हॉस्टल, मैथ्स, है ना। यस। ये सब फैसिलिटी यस दे रहा सर। है, पर ये किसको देगा, जो उस कॉलेज के जो एक्स स्टूडेंट वाई होंगे। जो एडमिशन लेगा। एडमिशन हाँ लेगा उसी को ना। हाँ, मतलब जो उस कॉलेज यस के सर। स्टूडेंट होगा उसी को तो मिलेगा, बाकी को तो नहीं मिलेगा ना। यस सर। नो सर। समझ रहे हो मेरी बात। तो यस सर। पहली कंडीशन क्या हुई कि आपको उस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना के लिए जरूरी है, अगर आपको ये फैसिलिटीज चाहिए तो, क्लियर है ना।
तो yes, वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि क्लास जो है, क्लास के अंदर डेटा आइटम्स और फंक्शंस दोनों होते हैं, ठीक है। पर yes, yes, आपके पास जो है उसके अंदर से अगर आपको किसी भी डेटा आइटम या फंक्शन को काम में लेना है, तो पहली चीज yes, जरूरी क्या है कि आपको उस क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। बिना object, ऑब्जेक्ट yes, के आप किसी भी चीज को काम में नहीं ले सकते, समझ रहे हैं? yes, आया yes, समझ में आपको? तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन का एक मिनट मतलब सर। क्या हो गया कि क्लास के अंदर की चीजें उनसे डिफरेंट, मतलब उनसे क्या है, मतलब बाहर की दुनिया से अलग है ना। जो क्लास के अंदर yes, के डेटा आइटम्स हैं या फंक्शंस हैं, उनको अगर आपको yes, काम में लेना है तो पहले उसी क्लास का क्या बनाना पड़ता है आपको, ऑब्जेक्ट। अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं yes, बनाओगे तो उन डेटा आइटम्स और फंक्शंस को काम में नहीं ले सकोगे, समझे? क्लियर है यहाँ तक का? yes, एक मिनट सर, ये लाइन पढ़ लीजिए। As we आप know पढ़ लीजिए that the आराम से। class, as we know class consider the data item and will method function the इसको है ना manipulate सनी, आज से ही कॉपी बना लेना इसकी आप। यस सर, हम सी वाला भी स्टार्टिंग में से बनाए थे, इसका भी बना रहे हाँ, इसका भी स्टार्टिंग से। हैं। But we want to access a member of the class. The first create a object on the class. Without the object we cannot access a memory. सर, मैं पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ऑन द दैट क्लास में, जो क्लास में बना रहा है उसी क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है ना सर? हाँ, मतलब जो आपने क्लास बनाई उसी का जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तभी आप उस क्लास के किसी भी मेंबर को काम में ले सकते हो, चाहे से वो मेंबर डेटा अच्छा, मेंबर हो या फंक्शन में। तो अगर क्लास के किसी भी मेंबर को काम में लेना है तो पहले आपको उसी क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। ठीक सर, सर समझ में आ गया यहाँ तक। आ गया? चलो अब बात यस सर, करते हैं डेटा हाइडिंग, है ना। अब देखो आपका यस कॉलेज सर, है ना। आपके कॉलेज में यस, एक हॉस्टल भी है और मेस भी है ना। मतलब यस, आपके यस, पास जैसे दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं कॉलेज के अंदर, है ना। ये एक तो यस, वो जो लोकलाइट है, जो वहीं रहते हैं, है ना, कॉलेज के यस, आसपास। यस, और यस एक सर, वो होते हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, है ना। अब एक तो यस सर, स्टूडेंट यस, ए है, ये तो हॉस्टलाइट है, इसको ऑडियो विजुअल रूम, यस, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स रूम, हॉस्टल में सब मिल रहा है ना। और ये यस, लोकलाइट है। लोकलाइट वाले को क्या है, ये तो हॉस्टल में रहता है तो इसको सारी चीजें मिल रही है ना। और जो लोकलाइट है यस, उसको हॉस्टल और मेस नहीं मिलता, ठीक है। मतलब मैं ये यस कह सर, रहा हूँ ये दोनों ही स्टूडेंट जो है उस कॉलेज के हैं, पर फिर भी फैसिलिटी यस, डिफरेंट है ना। मतलब हम ये कहते क्योंकि हैं वो, कि हम ये कहते हैं कि क्लास यस, के किसी भी मेंबर को काम में लेना है ना, तो पहले उस यस क्लास सर, का क्या बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है ना। जो है, ऑब्जेक्ट, यस सर, पर यस, पर ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट के थ्रू आप सारे मेंबर्स को काम में ले सको, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ यस, जाता है डेटा हाइडिंग का, है ना। और डेटा हाइडिंग यस, किस वजह से हो पाती है, एक्सेस कंट्रोल स्पेसिफायर्स की वजह से। एक्सेस कंट्रोल स्पेसिफायर्स अपने पास कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है प्राइवेट, ठीक है। एक होता पब्लिक, है पब्लिक, ठीक है। यस सर, और एक होता है प्रोटेक्टेड, ठीक है। अब प्राइवेट का मतलब है कि जिन भी डेटा आइटम्स को हम प्राइवेट कर देते हैं, है ना, उन यस, आइटम्स को यस, आप ऑब्जेक्ट के थ्रू भी सीधा काम में नहीं ले सकते, है ना। तो सीधे शब्दों में क्या हो गया कि अगर मुझे किसी को हाइड करना है ना, तो मैं उसे क्या यस, बना यस, दूंगा, प्राइवेट, है ना। प्राइवेट, जिनको यस, प्राइवेट बना दिया वो वो नहीं देख ऑब्जेक्ट के सकता, थ्रू बाकी भी सब काम देख में सकते। नहीं ले सकते, है ना। और यस सर, जिनको मैं चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट के थ्रू काम में ले लें, है ना, उनको मैं क्या डिफाइन कर दूंगा, यस, पब्लिक, समझ रहे हैं? पब्लिक, और प्रोटेक्टेड का जो कॉन्सेप्ट है बाद में आता है, जब अपन प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस पढ़ेंगे ना, जब समझ में आएगा। यस, अदरवाइज तो एक सिंगल क्लास के लिए वो प्राइवेट डेटा मेंबर की तरह ही काम करता है ना। ये, ठीक है। हाँ, तो देख लीजिए। एक मिनट सर पढ़ ले, थोड़ा और नीचे कीजिए, बस, बस। As we know, in the order to access any of the memory class, we have to first create an object of the class. But some even by making use of the class, we are not able to access some memory.
सर ये वाला लाइन समझिए, बट समवन इवन टू मेक बट वन ऑब्जेक्ट। समटाइम्स इवन बाय मेकिंग यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कुछ मेंबर्स को काम में नहीं ले पाते। वो किसकी वजह से यस हुआ? डेटा हाइडिंग। और डेटा हाइडिंग किसकी वजह से होता है? एक्सेस कंट्रोल स्पेसिफायर्स की वजह से। कि जिन मेंबर्स को यस मेरे को प्राइवेट, मतलब जिनको हाइड करना है उनको क्या डिफाइन कर दूं? प्राइवेट। और जिनको मेरे को हाइड नहीं यस करना उनको मैं क्या डिफाइन कर दूंगा? पब्लिक। बस खत्म, यही चीज है। यस यस सर। अब बात करते हैं इनहेरिटेंस की। जैसे मान लीजिए अगर अपन सिंपल रियल टाइम एग्जांपल पे देखें, है ना, तो रियल टाइम एग्जांपल पे हमारे पास पहले एक गाड़ी आती थी, मारुति 800, है ना। ठीक है। मारुति 800 से अपने पास एक गाड़ी नई आई, कौन सी? एल्टो, ऑल्टो। है ना। मारुति एल्टो। अब यस मारुति एल्टो को ही रिफाइन करके इन्होंने मारुति एल्टो न्यू, है ना। तो मतलब क्या है कि यस यहाँ पे आपके पास बेस मॉडल हो गया मारुति, है ना। अब उसी को मॉडिफाई यस करके उन्होंने एक नई चीज कर दी। तो जब मारुति ऑल्टो बनाई, है ना, समझ रहे हैं? जब यस मारुति ऑल्टो यस बनाई इन्होंने, तो इनको शुरुआत से मेहनत करनी पड़ी क्या? नहीं ना। इन्होंने बेस तो सेम नहीं। था, थोड़ा बहुत डिजाइन चेंज कर दिया, एक दो फीचर डाल दिए, तो और नई मॉडल यस निकल गया। तो क्या होता है, जो पहले से बनी हुई क्लास है उसी से जब आप नई यस क्लास बनाते हैं तो उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस, है ना। जैसे वो होता है ना भाई, यस जो आप कि भाई फादर की जो प्रॉपर्टी है वो बेटे को मिल गई, फिर बेटे से उसके बेटे को मिल गई। तो मतलब क्या है कि जो शुरू से मेहनत नहीं करनी पड़ी आपको, जो था उसी को एनहेंस करके आपके पास नेक्स्ट लेवल पे आ गए। ठीक है ना। ये तो यस मैं यहाँ पे यही बात कर रहा हूँ कि जो पहले से बनी हुई क्लास है उससे जब अपन नई क्लास बनाते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इनहेरिटेंस, है ना, जो है। तो यस जो एग्जिस्टिंग क्लास है जो पहले से बनी हुई है वो तो बेस क्लास हो गई। और जो नई क्लास है, जो नई आप बना रहे हैं, वो कहलाती है ड्राइव्ड क्लास। क्या होती है? ड्राइव्ड क्लास। क्लास। पढ़ लीजिए एक बार। Yes, yes. The process of creating new class on the basis of existing class is known as inheritance. The existing class is known as the base class, and the new class will be known as the class. The trailing class is सर इनहेंस का डिफिक ये वाला थोड़ा फिर से समझा भाई दीजिएगा चारों लाइन। एनहेंस का मतलब क्लियर है नहीं कि हो। जैसे, एनहेंस का मतलब देख ही लो ना, मारुति 800 आई, उसके यस सर। बाद जब एल्टो आई, तो एल्टो में 800 से तो एनहेंस फीचर है ना, एनहेंस मतलब उसमें ज्यादा फीचर्स है ना, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट यस हुआ सर। ना। तो वो जो तब इम्प्रूवमेंट है उसी को एनहांसमेंट बोलते हैं, है ना, जो है। यस यस सर। अच्छा सर समझ गया। ठीक है। अब बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की, है ना। पॉली का मतलब होता है यस मैनी, है ना। मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स। जब अपन बोलते हैं ना नाना प्रकार, नाना प्रकार बोलते हैं अपन कि भाई एक ही चीज के वैरायटी ऑफ डिफरेंट यूज, है ना। जैसे आपके पास यस लैपटॉप है ना, अब लैपटॉप के ऊपर आप प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो, आप ऑनलाइन गेम्स भी खेल सकते हो, आप कुछ वीडियो भी देख सकते हो, आप इंटरनेट भी कर सकते हो। तो एक ही चीज के यस वैरायटी ऑफ डिफरेंट यूजेस है ना। तो उस चीज को बोलते हैं यस नाना प्रकार या फिर पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब यूजिंग अ सिंगल एंटिटी फॉर वैरायटी ऑफ डिफरेंट पर्पसेस, है ना, जो है। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है मेथड ओवरलोडिंग का, है ना, जो है आपके पास, और डायनेमिक बाइंडिंग का। वो क्या कॉन्सेप्ट होता है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, है ना। आगे पूरे पूरे चैप्टर है इसमें। ठीक है। आया यस समझ में आपको? यस कैसा रहा आज का सेशन? आपको समझ में आया कुछ, जो है? यस सर आया। हाँ, तो आप इसको लिख लीजिए। कल मैं आपको बताऊंगा कि जावा की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, है ना। तो जावा का इंस्टॉलेशन और उसका पहला प्रोग्राम बना के बताएंगे, कैसे इनपुट लेते हैं, पूरा सारी चीजें समझाऊंगा मैं आपको, है ना, जो चीजें। सर एक ठीक है एक हाँ। एक सर सर एक मिनट। सर बोल हाँ रहे थे बताएं। कल के लिए हमको कल छुट्टी। कल तो हम घर जा अरे रहे हैं तो यार, परसों से। तुम सुनिए अभी ना चालू सर कर एक रहे मिनट। हो? हाँ,
चलो ठीक है, तो परसों ले परसों से लेना। क्लास कंटिन्यू। चलो ठीक है, परसों ले लेना। इसीलिए परसों हम तुम घर उस जा दिन रहे हो? बोलना चाह रहे थे कल स्टार्ट करने के लिए, आप बोले तो सिंपल है कि सर अच्छा ना लगेगा स्टार्ट करने के लिए, बोल दिए चलो फिर ठीक है यार, इसीलिए। एक बार शुरुआत तो हुई। चलो ठीक है ना? परसों ले लेना फिर, कोई यस दिक्कत, है ना? ठीक है, मैं शेयर करता हूँ वीडियो, और आपको ये लेक्चर ये नोट कर लेना, है ना सनी? ठीक है। हाँ। यस सर, यस सर। सर एक और बात थी सर, जो जावा करवाएगा कोई लेटेस्ट मतलब प्लेटफॉर्म जो अभी चल रहा है उसी प्लेटफॉर्म पे कराइए सर। हाँ हाँ, वो तो देखिए, जावा का जो सॉफ्टवेयर है वो तो कोई सा भी आप डाल सकते हैं, है ना? जो है, और बाकी जो भी सॉफ्टवेयर इसके लिए काम में आएंगे उसमें से मैं आपको ले लूंगा। अभी बेसिक तो फर्स्ट टाइम तो नोटपैड पे ही करेंगे, है ना? और बाकी जो भी आपके पास इसमें एडिटर्स होंगे, जैसे जैसे एडवांस चलेंगे मैं आपको करवा दूंगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं। ठीक ठीक है। ठीक ठीक ओके। ठीक।